दोस्तों तकरीबन 10,000 साल पहले की बात है। इस्लाम में एक पैगंबर गुजरे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक बार की बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आप ख्वाब देखते हैं। अल्लाह ताला आपसे फरमाता है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। उस वक्त आपके पास बहुत तादाद में ऊँट हुआ करते थे, तो जब आप सोकर उठे तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी करने का फैसला किया और उसी दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। और इस तरह आप बेचिंता होकर सो गए। जब आप सोए तो फिर से आपने ख्वाब देखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर। तो अगले दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। लेकिन जब आप तीसरी मर्तबा सोए तब भी आपने वही ख्वाब देखा और वही आवाज फिर से आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। आपने सोचा मेरी प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो क्या अल्लाह ताला मुझे इस्माइल की कुर्बानी करने को कह रहा है? आप बैठकर सोचने लगे, क्या कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या फिर मेरे बेटे इस्माइल से? फिर आपने आगे कहा, ए अल्लाह, तुझ पर इस्माइल जैसे हज़ारों बेटे कुर्बान। फिर इसके बाद आप इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा करते हैं और इसके बाद अपनी बीवी हाजरा से कहते हैं कि ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, इसे तैयार कर दो, आज हम एक दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने इस्माइल को अच्छी तरह से तैयार कर दिया। फिर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। पीछे से शैतान बीबी हाजरा के पास गया और कहा, ए हाजरा, क्या तुमको पता है कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को दावत पर नहीं बल्कि उसकी जान लेने ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान ने कहा कि ए हाजरा, तेरे शोहर ने ख्वाब देखा और अल्लाह ताला उसे अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करने को कह रहा था, इसीलिए वो कुर्बानी करने जा रहा है। तभी बीवी हाजरा ने शैतान से कहा कि अगर इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। इसके बाद शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुमने 86 बरस की उम्र में औलाद पाई है, अब इसे मारने वाले हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और शैतान की तरफ मार दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो आपने हजरत इस्माइल से फरमाया, बेटा, क्या आपको मालूम है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? इस पर इस्माइल ने फरमाया, बाबा जान, मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। इसके बाद इस्माइल ने आगे फरमाया, बाबा जान, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मुझे कुर्बान करें तो आप मुझे मरता हुआ नहीं देख पाओगे, इसीलिए मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिएगा और अपने हाथों पर पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको मुझ पर रहम न आए। बस इसके बाद हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी हाथ में ले ली और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह, तुझ पर इस्माइल जैसे हजारों बेटे कुर्बान, मेरी कुर्बानी कबूल कर। आप इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा ले जाकर इस्माइल की जगह पर रख दो। जिब्राइल ने ऐसा ही किया और दुम्बे को रख दिया। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो खून निकला। खून निकलते ही आपने आंखों से पट्टी हटा दी। पट्टी हटाते ही आप क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है, सामने दुम्बा चिबाह पड़ा है। गैब से आवाज आई, इम्तिहान कबूल हुआ। ए इब्राहीम, तेरी इस कुर्बानी को ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को हर साल कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।